2 कमरे थे। हम लोगों ने ग्राम सभा में यही तय किया कि भाई कोई सरकार आएगी और गांव में और हमारे परिवार में बदलाव लाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो हमें कुछ करना है, इसलिए हम लोगों ने सबको साथ लेके यही बताया कि भाई आपके प्रॉब्लम्स क्या है। तो किसी ने कहा भाई पीने को पानी नहीं, गांव में पानी दे दो। कुछ लोगों ने कहा अरे खेती को पानी नहीं, खेती को पानी दो। किसी लोगों ने कहा बिजली नहीं, बिजली दे दो। कुछ लोगों ने कहा ये तो सब होगा ही, लेकिन अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो गांव में स्कूल का निर्माण होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए सबसे पहले इन युवाओं ने वहां खुद पढ़ाना शुरू किया। दूसरी तरफ ग्राम पंचायत के काम में भी उन्होंने जमकर श्रमदान किया और इससे बचे पैसे को स्कूल की मरम्मत में लगाया गया। फिर लोगों को लगा कि नहीं भाई जो चल रहा है इससे पहले जो चल रहा था कहीं अच्छा चल रहा है। फिर लोगों को सरपंच साहब ने ग्राम सभा में थोड़ा सा आह्वान किया है कि भाई अगर स्कूल अच्छा बना है तो ये जो बंजर पड़े हुए मकान है वो ये जो जगह है ये स्कूल के लिए दे दो। 2 परिवार वाले तैयार हो गए। हमारी जो पुरानी मकान है ये आप स्कूल के लिए ले लो। और उसी टाइम जिला परिषद ने 1 रूम सैंक्शन कर दिया, लेकिन जहाँ पर 1 रूम के लिए गवर्नमेंट ने 60,000 रुपये 60,000 रुपये दे दी, उसी 60,000 रुपये में हमारे युवा लोगों ने और गाँव वालों ने वहाँ पर 2 रूम खड़े कर ले। तो लोगों में फिर से परिवर्तन आ गया कि नहीं सरपंच तो हमारे बच्चों के लिए काम करे। बाद में फिर से गाँव वालों ने ग्राम सभा में निर्णय लिया, नहीं इन्हें अगले 4 साल के लिए इन्हें सरपंच रख लेते। इसके बाद 15 साल से गांव में चुनाव नहीं हुए हैं। चुनाव का समय आते ही हर बार गांव की व्यवस्था निर्विरोध रूप से पोपटराव पवार को सौंप दी जाती है। इस दौरान गांव की जो तस्वीर बदली है, इसके लिए न तो कोई अतिरिक्त सरकारी सहायता ली गई है और न ही किसी संस्था या उद्योग घराने से कोई प्रोजेक्ट। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है गांव वालों ने मिल बैठकर तय किया है और बनाया है। इसका एक ही मंत्र है, लीडरशिप पंचायत की है, डिसीजन सभी ग्राम सभा से है। और यही है कि भाई कोई सरकार नहीं दिल्ली मुंबई में, सरकार तो हम ही है और हम हमारे लिए काम करें। बस ये आत्मविश्वास जगा है उनका और बस वो सामने आ गए। 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 ग्राम सभा चलती थी पहले। और वहाँ क्या होता है, स्कूल के बच्चे भाषण देंगे, बड़े बड़े लोग कुछ आजादी में ये हुआ वो हुआ ये कहेंगे, और बाद में जो खाऊ होता है बच्चों को देना है स्वीट कुछ, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चले घर पे। बाद में वो ग्राम सेक्रेटरी सिग्नेचर लेता है और ये सिग्नेचर लेके सबके अंगूठा हो या साइन लेता है और ग्राम सभा बनती थी। फिर हमने क्या किया, ये 15 अगस्त 26 जनवरी ये तो रहेगी, तो हम जरूरत हो कई बार, अभी लास्ट ईयर 1 महीने में 4 ग्राम सभा चलती थी पूरे 1 साल भर के लिए। ये वीक में सप्ताह में क्या काम हुआ है, क्योंकि ये सैनिटेशन का काम गांव में चल रहा था। इस गांव की खुशहाली का मूल मंत्र है फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने में लोगों की भागीदारी। देश के तमाम गांवों और शहरों में विकास के नाम पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की सफलता तभी संभव है जब योजना बनाने से लेकर उन्हें अमल में लाने तक की जिम्मेदारी खुद उन लोगों के हाथों में हो जिनके लिए ये बनती हैं। हिवरे बाजार गांव में आज जो कुछ भी है उसी की बदौलत है। ग्राम सभा में है ना जो प्रस्ताव रखते हैं सबके सामने रखते हैं, इसीलिए सबको ये समझ में आती है बात। दिल्ली और मुंबई की सरकारें मिलकर जिन समस्याओं का समाधान पिछले 60 साल में नहीं ढूंढ पाईं, उनका आसान सा समाधान यहाँ के लोगों ने दे दिया है। आज गांव के सरकारी स्कूलों की हालत शहर के नामी ग्रामी प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर है। बच्चों के लिए तमाम सुविधाएं हैं, साफ सफाई है और सबसे बड़ी बात है अध्यापकों की सोच। पंचायत राज में सब अधिकार पंचायत को दिए, वैसे स्कूल गांव का होता है तो स्कूल पे नियंत्रण का अधिकार भी गांव को ही होना चाहिए, गांव के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि गांव के लोगों को समझ में आता है कि स्कूल के टीचर भी हमारे बच्चों के लिए ही है और स्कूल हमारे बच्चों के लिए है, इसलिए उनको वो भी हमें सहकार्य देते हैं, हम भी उनके बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं। गांव में राशन की चोरी नहीं होती। राशन का अनाज आता है तो गांव के लोगों की मौजूदगी में उतारा जाता है और राशन दुकानदार को हर ग्राम सभा में तमाम लोगों के सामने अपना हिसाब किताब रखना होता है। ग्राम सभा में ये राशन और रॉकेल का है वो सब हिसाब दिया जाता है और किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है ये सब बता दिया जाता है।
गांव में स्वास्थ्य कर्मचारी खुद को गांव वालों के प्रति जिम्मेदार मानने लगे हैं। हमको ना ग्राम सभा में लोगों को जवाब देना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम तो उनके साथ करने पड़ता है ना, तो उनके साथ जवाब देने से उनको भी समझता है वो कौन सा काम कैसा करना चाहिए कैसा नहीं, उनकी भी मदद मिलती है, तो उनके साथ बातें करने की जवाब देना अच्छा लगता है। हिवरे बाजार की ग्राम सभा ने एक और बड़े सवाल का जवाब दिया है, वो है लोगों का रवैया। आमतौर पर सवाल उठता है कि अगर फैसले लेने का काम सभी लोगों की बैठक में होगा तो फैसले हो ही नहीं पाएंगे, या फिर प्रभावशाली लोग अपने पक्ष में फैसले करा लेंगे। लेकिन यहाँ ग्राम सभा में कई ऐसे फैसले लिए गए जो प्रभावशाली लोगों की गतिविधियों के खिलाफ थे, लेकिन थोड़े विरोध के बाद इनका पालन हुआ, क्योंकि फैसले ग्राम सभा ने लिए थे। ऐसा ही एक फैसला था ग्राम सभा की जमीन के बारे में। गांव के ही कुछ लोगों ने अपने अपने खेत के बराबर की ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। 2 साल पहले खुद ग्राम सभा के निर्देश पर पूरे गांव की जमीन नापी गई। जिसके पास भी अपने रिकॉर्ड से ज्यादा जमीन थी उसने ग्राम सभा के लिए छोड़ दी, सिवाय एक परिवार के। वो तो चला गया कलेक्टर के पास, मेरे ऊपर अन्याय हो गया। ये पहले तो ऑन पेपर ये हमारे बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा था आपको ये जमीन, ये मेरी जमीन, लेकिन लैंड रिकॉर्ड उस वक्त ठीक नहीं हुआ और अभी आप कहते हैं इसको देना जरूरी, तो मैं कैसा दे दूं? उन्होंने कहा मैं आत्मदहन करूंगा। फिर भी हम लोगों ने बात नहीं, पेपर न्यूज छप के आ गई थी। फिर हमने कहा एक आदमी के लिए अगर 95% लोगों का नुकसान करना है या एक का नुकसान होना चाहिए, तो बस सभी ने डिसीजन हो गया। अभी वो खुश, वो कहते हैं अच्छा हो गया, 2 साल पहले वो डिसीजन हुआ। शुरुआत में मैंने विरोध किया था कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, लेकिन बाद में बच्चों ने समझाया कि इसमें अपना ही फायदा है। इतना ही नहीं, गांव के एकमात्र मुस्लिम परिवार के लिए मस्जिद बनाने का फैसला खुद ग्राम सभा ने लिया और इसमें सभी वर्ग के लोगों ने योगदान दिया। हमारे एक परिवार के लिए गांव वालों ने लोक वर्गनी करके मस्जिद का निर्माण करके दिया यार। जल, जंगल और जमीन की समस्या का स्थायी और व्यवहारिक समाधान भी हिवरे बाजार की ग्राम सभा से निकलता है। 1982 में जब वन विभाग ने पौधे लगाए तो गांव वाले ही उन्हें काट कर ले गए, लेकिन जब खुद ग्राम सभा में फैसला लेकर आसपास के जंगलों को हरा भरा बनाने की मुहिम शुरू हुई तो गांव वालों ने श्रमदान करके बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किया और पेड़ पौधे लगाए। और आज जंगलों की रक्षा के लिए यहाँ वन विभाग की जरूरत नहीं है। पहाड़ थे बिल्कुल बंजर थे, अभी तो हरे भरे। 10 लाख हम लोगों ने पेड़ लगाए और 99% सक्सेस रेट है।